नमस्कार दोस्तों। अगर आपको भी गुजरात टाइटंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला गया आईपीएल 2026 का ये हाई वोल्टेज मुकाबला पसंद आया हो तो वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर ठोक देना। दोस्तों, आईपीएल 2026 का 25वां और अब तक का सबसे थ्रिलिंग और नेल बिटिंग मैच आज क्रिकेट की दो बड़ी टीमें गुजरात टाइटंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया। मुकाबले की शुरुआत हुई टॉस से, जहां कोलकाता नाइट राइडर्स ने बाजी मारी। जी हां, इस जबरदस्त टक्कर में कप्तान अजिंक्य रहाणे ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया और गुजरात टाइटंस को गेंदबाजी के लिए बुलाया। इसके बाद मैच का असली एक्शन शुरू हुआ। रनों की बरसात करने के इरादे से कोलकाता की ओर से एक्सप्लोसिव बल्लेबाज टीम साइफर्ट और कप्तान अजिंक्य रहाणे ओपनिंग करने मैदान में उतरे। दोनों के कंधों पर टीम को एक दमदार और अटैकिंग स्टार्ट दिलाने की जिम्मेदारी थी, लेकिन आज का दिन उनके प्लान के मुताबिक नहीं गया और ये ओपनिंग जोड़ी बड़ा कमाल नहीं कर पाई। गुजरात की तरफ से पहले ओवर की कमान मोहम्मद सिराज के हाथों में थी। ओवर की शुरुआत में ही टीम साइफर्ट ने अग्रेसिव अंदाज दिखाया और ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई दूसरी फुल लेंथ गेंद पर शानदार कवर ड्राइव लगाते हुए गेंद को सीधे बाउंड्री के पार पहुंचा दिया। लेकिन सिराज ने तुरंत ही शानदार कमबैक किया। उसी ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने कप्तान अजिंक्य रहाणे को ट्रैप कर लिया और कगिसो रबाड़ा के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन भेज दिया। रहाणे इस मुकाबले में सिर्फ 5 रन बनाकर चलते बने और कोलकाता को महज 5 रन के स्कोर पर पहला बड़ा झटका लग गया। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए अगला खिलाड़ी मैदान में उतरता है। कृष रघुवंशी मैदान पर आए और आते ही उन्होंने अपना इंटेंट साफ कर दिया। पहले ही ओवर की आखिरी गेंद पर शानदार टाइमिंग के साथ चौका लगाकर उन्होंने अपना खाता खोला। एक ओवर के बाद टीम का स्कोर 9 रन तक पहुंच चुका था। दूसरा ओवर लेकर कगिसो रबाड़ा आए और यहां से मैच में थोड़ा टेम्पो बढ़ने लगा। टीम साइफर्ट ने एग्रेसिव माइंडसेट दिखाते हुए तीसरी गेंद पर लेग साइड में जोरदार पुल शॉट खेलकर बाउंड्री बटोरी। वहीं दूसरी तरफ कृष रघुवंशी ने भी 5वीं गेंद पर क्लासी लेट कट खेलते हुए गेंद को थर्ड मैन की दिशा में चौके के लिए भेज दिया। दोनों बल्लेबाज धीरे धीरे पार्टनरशिप बिल्ड कर रहे थे, लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर रबाड़ा ने शानदार कमबैक किया और रघुवंशी को जोस बटलर के हाथों कैच आउट करवा दिया। रघुवंशी 8 रन बनाकर पवेलियन लौटे और टीम का स्कोर 21 रन पर 2 विकेट हो गया। अब क्रीज पर नए बल्लेबाज के रूप में कैमरून ग्रीन आए। इस समय गुजरात की बॉलिंग पूरी तरह डोमिनेट करती नजर आ रही थी और कप्तान शुभमन गिल भी अपने गेंदबाजों के प्रदर्शन से काफी सेटिस्फाइड दिख रहे थे। चौथा ओवर फिर से रबाड़ा को सौंपा गया, जहां साइफर्ट ने पहली गेंद पर शानदार पंच शॉट लगाकर कवर्स के पार चौका जड़ दिया। लेकिन उनकी पारी ज्यादा लंबी नहीं चली और ओवर की आखिरी गेंद पर रबाड़ा ने उन्हें फिलिप्स के हाथों कैच आउट करवा दिया। साइफर्ट 14 गेंदों में 19 रन बनाकर आउट हुए और कोलकाता का स्कोर 32 रन पर 3 विकेट हो गया। पावर प्ले के अंदर ही रोवन पॉवेल को बल्लेबाजी के लिए आना पड़ा और अब जिम्मेदारी थी ग्रीन और पॉवेल पर कि टीम को संभालें। लेकिन डिसिप्लिन्ड बॉलिंग के सामने दोनों बल्लेबाज खुलकर नहीं खेल पा रहे थे। 7वें ओवर में काफी देर बाद रोवन पॉवेल ने अटैकिंग मोड ऑन किया और एक शानदार लॉफ्टेड शॉट लगाकर बड़ा छक्का जड़ दिया। काफी समय बाद बाउंड्री देखने को मिली और 7 ओवर के बाद टीम 48 रन पर 3 विकेट के नुकसान पर पहुंच गई। 8वां ओवर लेकर अशोक शर्मा आए और यहां से मोमेंटम थोड़ा बदलता नजर आया। रोवन पॉवेल ने चौथी गेंद पर जबरदस्त पिकअप शॉट खेलते हुए गेंद को बाउंड्री के पार भेज दिया। फिर अगली ही गेंद पर शानदार कट शॉट लगाकर चौका जड़ा और टीम का स्कोर 50 के पार पहुंचा दिया। देखते ही देखते स्कोर 59 रन हो गया। 9वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा आए तो कैमरून ग्रीन ने भी गियर्स बदल दिए। पहली ही गेंद पर ऑन साइड की ओर जोरदार पुल शॉट लगाकर चौका जड़ दिया और टीम तेजी से 69 रन तक पहुंच गई। हालांकि गुजरात के गेंदबाज लगातार प्रेशर बनाए हुए थे और कोलकाता की बैटिंग लाइनअप दबाव में नजर आ रही थी। 10वें ओवर में राशिद खान को लाया गया और पॉवेल ने पहली गेंद पर ही पैडल शॉट खेलते हुए फाइन लेग की दिशा में चौका लगाया। वहीं ग्रीन ने 5वीं गेंद पर स्वीप शॉट खेलकर
मिड विकेट की ओर एक और बाउंड्री बटोरी। इस ओवर में 11 रन आए और 10 ओवर के बाद स्कोर 80 रन हो गया। 11वें ओवर में अशोक शर्मा फिर आए और ग्रीन ने तीसरी गेंद पर अटैकिंग शॉट खेलते हुए इनफील्ड के ऊपर से चौका लगाया। दोनों के बीच अच्छी पार्टनरशिप बनती दिख रही थी, लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर अशोक शर्मा ने पॉवेल को मोहम्मद सिराज के हाथों कैच आउट करवा दिया। पॉवेल 20 गेंदों में 27 रन बनाकर आउट हुए और 55 रन की अहम साझेदारी टूट गई। टीम का स्कोर 87 रन पर 4 विकेट हो गया। अब अनुकूल रॉय मैदान पर आए और स्थिति ऐसी थी कि टीम 100 तक पहुंचने के लिए भी स्ट्रगल करती दिख रही थी। 12वें ओवर में राशिद खान ने शानदार गेंदबाजी की शुरुआत की, जहां पहली गेंद पर ग्रीन के खिलाफ जोरदार एलबीडब्ल्यू अपील हुई, लेकिन रिव्यू में फैसला बल्लेबाज के पक्ष में गया। इसके बाद अनुकूल रॉय ने थर्ड बॉल पर क्लासी इनसाइड आउट शॉट खेलकर चौका लगाया। फिर ग्रीन ने भी रिदम पकड़ी और 5वीं गेंद पर आगे बढ़कर लंबा छक्का जड़ा और आखिरी गेंद पर गूगली पड़ते हुए चौका लगाया। इस ओवर में 16 रन आए और टीम ने 100 रन का आंकड़ा पार कर लिया। 13वें ओवर में अशोक शर्मा के खिलाफ ग्रीन पूरी तरह डोमिनेटिंग नजर आए। तीसरी गेंद पर उन्होंने बड़ा छक्का लगाया और अगली गेंद पर मिसटाइम्ड शॉट भी बाउंड्री के पार चला गया। इसके बाद 2 रन लेकर ग्रीन ने अपना शानदार हाफ सेंचुरी पूरा किया। 13 ओवर में टीम का स्कोर 122 रन हो गया। 14वें ओवर में राशिद खान को फिर से अटैक पर लाया गया, लेकिन ग्रीन अनस्टॉपेबल नजर आए। पहली गेंद पर छक्का, दूसरी पर चौका और तीसरी गेंद पर स्क्वायर लेग की दिशा में एक और बाउंड्री। इस ओवर में 17 रन आए और टीम 139 रन तक पहुंच गई। 15वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा ने वापसी की कोशिश की, जहां ग्रीन ने तीसरी गेंद पर चौका लगाकर दबाव कम किया, लेकिन अनुकूल रॉय विकेटकीपर के हाथों कैच आउट हो गए। वह 9 रन बनाकर आउट हुए और टीम का स्कोर 147 रन पर 5 विकेट हो गया। इसके बाद रिंकू सिंह मैदान पर आए, लेकिन उनका स्टे बेहद छोटा रहा। अगला ओवर लेकर आए रबाड़ा ने पहली ही गेंद पर उन्हें आउट कर दिया। रिंकू सिर्फ 1 रन बनाकर लौटे और स्कोर 148/6 हो गया। नए बल्लेबाज रमनदीप सिंह ने आते ही एग्रेसिव अप्रोच दिखाई और तीसरी गेंद पर शानदार बाउंड्री जड़ी। इस ओवर में 9 रन आए और टीम 157 तक पहुंच गई। 17वें ओवर में अशोक शर्मा ने शुरुआत में 2 चौके खाए, लेकिन तुरंत कमबैक करते हुए रमनदीप को सिराज के हाथों कैच आउट करवा दिया। वह 17 रन बनाकर आउट हुए और स्कोर 165/7 हो गया। इसके बाद सुनील नारायण मैदान पर आए, लेकिन ज्यादा देर टिक नहीं पाए। 18वें ओवर में सिराज ने उन्हें ग्लेन फिलिप्स के हाथों कैच आउट करवा दिया। नारायण बिना खाता खोले लौट गए। अंतिम ओवर्स में कार्तिक त्यागी ने कुछ क्विक रन्स जोड़े और आखिरी गेंद पर शानदार पुल शॉट लगाकर चौका जड़ा, जिससे टीम 172 रन तक पहुंच गई। 19वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा ने त्यागी को रन आउट करवा दिया और स्कोर 173/9 हो गया। अब आखिरी उम्मीद थे कैमरून ग्रीन, जो अकेले ही पारी संभाल रहे थे। आखिरी ओवर में राशिद खान गेंदबाजी करने आए और अंतिम गेंद पर ग्रीन ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन जॉस बटलर ने उनका कैच पकड़ लिया। ग्रीन ने 56 गेंदों में 79 रन की शानदार इनिंग्स खेली और टीम 20 ओवर में 180 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। अब गुजरात टाइटंस के सामने 181 रन का टारगेट था और चेस की शुरुआत करने के लिए शुभमन गिल और साई सुदर्शन मैदान में उतर चुके थे। दोनों पर एक स्ट्रॉन्ग स्टार्ट देने की बड़ी जिम्मेदारी थी। लक्ष्य का पीछा करने उतरी गुजरात टाइटंस की टीम के लिए शुभमन गिल और साई सुदर्शन मैदान पर उतरे और दोनों पर टीम को एक तेज और सॉलिड शुरुआत देने की बड़ी जिम्मेदारी थी। पहला ओवर वैभव अरोड़ा लेकर आए, जहां चौथी गेंद पर शुभमन गिल ने आगे बढ़कर शानदार कवर ड्राइव लगाया और गेंद को बाउंड्री तक पहुंचा दिया। इस तरह टीम को शुरुआत से ही पॉजिटिव मोमेंटम मिल गया। दूसरे ओवर में कार्तिक त्यागी गेंदबाजी करने आए और यहां गिल पूरी तरह अटैकिंग मोड में नजर आए। 5वीं गेंद पर उन्होंने शानदार टाइमिंग के साथ मिड ऑफ और कवर के बीच चौका जड़ा और फिर आखिरी गेंद पर एक क्लासी स्ट्रेट ड्राइव लगाकर लगातार दूसरा चौका बटोर लिया। 2 ओवर में ही टीम 20 रन तक पहुंच चुकी थी और गिल खतरनाक दिखने लगे थे।
तीसरा ओवर अनुकूल रॉय के हाथों में था और यहां बल्लेबाजों ने पूरी तरह गियर्स बदल दिए। गिल ने दूसरी गेंद पर शानदार छक्का लगाया तो साईं सुदर्शन ने भी चौथी और पांचवी गेंद पर बैक टू बैक छक्के लगाकर मुकाबले का रुख बदल दिया। इस ओवर में 20 रन आए और स्कोर सीधे 40 रन पहुंच गया। गुजरात ने शुरुआत से ही एग्रेसिव इंटेंट दिखाते हुए मैच पर पकड़ बना ली थी। गिल और सुदर्शन के बीच बेहतरीन पार्टनरशिप बन रही थी, जिससे कप्तान अजिंक्य रहाणे की चिंता बढ़ती जा रही थी। चौथे ओवर में सुनील नरेन आए, लेकिन बल्लेबाज यहां भी नहीं रुके। साईं सुदर्शन ने तीसरी गेंद पर टर्न को पढ़ते हुए पुल शॉट खेलकर चौका जड़ा और टीम तेजी से 50 के करीब पहुंच गई। पांचवें ओवर में वैभव अरोड़ा फिर आए और गिल ने स्लॉट में आई गेंद को सीधे छक्के के लिए भेज दिया। इसके बाद आखिरी गेंद पर शानदार पुल शॉट खेलकर एक और छक्का जड़ दिया। 5 ओवर के बाद स्कोर 57 रन हो चुका था और दोनों के बीच स्ट्रॉन्ग ओपनिंग पार्टनरशिप बन चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि गिल और सुदर्शन आसानी से टीम को जीत दिला देंगे, लेकिन कोलकाता को वापसी के लिए एक बड़े विकेट की जरूरत थी। छठे ओवर में सुनील नरेन ने वही कर दिखाया। पहली ही गेंद पर उन्होंने साईं सुदर्शन को कार्तिक त्यागी के हाथों कैच आउट करवा दिया। सुदर्शन 22 रन बनाकर आउट हुए और टीम को 57 रन पर पहला झटका लगा। अब जोस बटलर क्रीज पर आए और आते ही उन्होंने अटैकिंग अंदाज दिखाया। दूसरी गेंद पर लॉफ्टेड शॉट खेलकर चौका लगाया, फिर चौथी गेंद पर फ्लैट छक्का जड़ा और अगली गेंद पर एक और दमदार शॉट खेलकर साफ कर दिया कि वह पूरी तरह अटैकिंग मूड में है। ओवर की आखिरी गेंद पर एज लगकर भी गेंद बाउंड्री तक पहुंच गई। इस ओवर में 14 रन आए और पावर प्ले के बाद टीम का स्कोर 71 रन हो गया। अब गुजरात पूरी तरह मैच पर हावी नजर आ रही थी और कोलकाता के गेंदबाज दबाव में आ चुके थे। 7वें ओवर में अनुकूल रॉय के खिलाफ गिल ने लगातार बाउंड्रीज लगाई और 44 रन तक पहुंच गए। 8वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती आए, लेकिन बटलर ने पहली ही गेंद पर जबरदस्त छक्का जड़ दिया। शॉट इतना पावरफुल था कि उनका बल्ला हाथ से छूट गया, लेकिन गेंद सीधे स्टैंड में जा गिरी। 8 ओवर के बाद स्कोर 93 रन हो गया और गुजरात पूरी तरह कंट्रोल में थी। अब रहाणे की टीम को कमबैक की सख्त जरूरत थी। 10वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने आखिरकार ब्रेक थ्रू दिलाया। पहली ही गेंद पर बटलर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में कैमरून ग्रीन को कैच दे बैठे। बटलर 25 रन बनाकर आउट हुए और 95 रन पर दूसरा विकेट गिर गया। अब वॉशिंगटन सुंदर क्रीज पर आए और थोड़ी राहत कोलकाता को जरूर मिली। 10 ओवर के बाद टीम 99 रन पर 2 विकेट के नुकसान पर थी और मुकाबला पूरी तरह गुजरात के पक्ष में झुक चुका था। 11वें ओवर में गिल ने सिंगल लेकर टीम के 100 रन पूरे किए। जीत अब ज्यादा दूर नहीं थी, लेकिन रहाणे अभी भी अपने गेंदबाजों से उम्मीद लगाए हुए थे। 12वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती के खिलाफ गिल ने शानदार बल्लेबाजी की। तीसरी गेंद पर चौका और 5वीं गेंद पर छक्का जड़कर उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा किया और टीम को जीत के बेहद करीब पहुंचा दिया। कुछ ओवरों तक कोलकाता ने रणगति को धीमा जरूर किया, लेकिन 14वें ओवर में कार्तिक त्यागी के खिलाफ फिर से आक्रमण देखने को मिला। गिल ने पुल शॉट पर छक्का जड़ा और सुंदर ने भी चौका लगाकर टीम को 141 रन तक पहुंचा दिया। 15वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने वॉशिंगटन सुंदर को आउट कर मैच में थोड़ी जान जरूर डाली। सुंदर 13 रन बनाकर आउट हुए और स्कोर 144/3 हो गया। ग्लेन फिलिप्स मैदान पर आए और ऐसा लग रहा था कि मैच पूरी तरह गुजरात के हाथ में है, लेकिन क्रिकेट में आखिरी तक कुछ भी हो सकता है। 16वें ओवर में अनुकूल रॉय ने टाइट बॉलिंग करते हुए सिर्फ 5 रन दिए और स्कोर 149 रन हो गया। अब आखिरी 4 ओवर में 32 रन की जरूरत थी, जो इस स्थिति में ज्यादा मुश्किल नहीं लग रही थी। 17वें ओवर में वैभव अरोड़ा आए और दूसरी गेंद पर गिल ने शानदार चौका लगाकर टीम को 158 रन तक पहुंचा दिया और अब जीत बस कुछ ही कदम दूर थी। लेकिन इसी ओवर की आखिरी गेंद पर मैच ने अचानक करवट ली। वैभव अरोड़ा ने शानदार वापसी करते हुए शुभमन गिल को कैमरून ग्रीन के हाथों कैच आउट करवा दिया। गिल ने 50 गेंदों में 86 रन की जबरदस्त कप्तानी पारी खेली और टीम को जीत के बेहद करीब पहुंचाकर पवेलियन लौटे। अब क्रीज पर नए बल्लेबाज के रूप में राहुल तेवतिया आए,
जबकि दूसरे छोर पर ग्लेन फिलिप्स पहले से टिके हुए थे। 18वां ओवर कार्तिक त्यागी लेकर आए और यहां फिलिप्स ने अटैकिंग इंटेंट दिखाया। तीसरी गेंद पर शानदार चौका जड़ा और अगली ही गेंद पर एक और बाउंड्री लगाकर गेंदबाजों पर पूरा दबाव बना दिया। अब समीकरण आसान हो चुका था। 15 गेंदों में सिर्फ 17 रन की जरूरत थी और कोलकाता की टीम दबाव में साफ नजर आने लगी थी। 19वां ओवर वैभव अरोड़ा ने डाला, जहां राहुल तेवतिया ने पहली गेंद पर तेजी से 2 रन बटोरे। हालांकि इस ओवर में गेंदबाजों ने अच्छा कमबैक किया और सिर्फ 6 रन दिए, जिससे मैच में फिर से थ्रिल आ गया। अब आखिरी ओवर में जीत के लिए सिर्फ 5 रन चाहिए थे। शुरुआत में जब कोलकाता की टीम बल्लेबाजी में बिखर गई थी, तब लग रहा था कि मुकाबला पूरी तरह वन साइडेड होगा। लेकिन डेथ ओवर्स में गेंदबाजों ने शानदार वापसी कर मैच को आखिर तक दिलचस्प बना दिया। अब आखिरी ओवर लेकर आए रमनदीप सिंह और पहली ही गेंद पर बड़ा ट्विस्ट देखने को मिला। ग्लेन फिलिप्स बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में रिंकू सिंह को कैच दे बैठे और 19 रन बनाकर आउट हो गए। अब 5 गेंदों में 4 रन की जरूरत थी और मैच पूरी तरह नेल बाइटिंग मोड पर आ चुका था। नए बल्लेबाज के रूप में शाहरुख खान मैदान पर आए और उन्होंने प्रेशर सिचुएशन में कमाल का कंपोजर दिखाया। चौथी गेंद पर 2 रन लेते हुए उन्होंने टीम को 5 विकेट से शानदार जीत दिला दी। 180 रन के टारगेट का पीछा करते हुए गुजरात टाइटंस ने बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया और इस जीत के असली हीरो रहे कप्तान शुभमन गिल, जिन्होंने 86 रन की शानदार पारी खेलकर टीम को जीत की दहलीज तक पहुंचा दिया। इस जीत के साथ गुजरात ने दमदार प्रदर्शन करते हुए मैच अपने नाम कर लिया, जबकि कोलकाता नाइट राइडर्स की स्ट्रगल्स अभी भी जारी हैं और टीम पॉइंट्स टेबल में नीचे ही बनी हुई है। अब आप बताइए, शुभमन गिल की इस मैच विनिंग इनिंग्स को आप 10 में से कितने नंबर देंगे? कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।